दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 3 मई की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले हम मोटिवेशन देखेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी बने हैं। कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी बने हैं। दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है आलिया भट्ट, जो कि अभिनेत्री हैं। दोस्तों एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की है? झारखंड ने शुरू की है। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश ने चैट जीपीआई का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस। इसका राइट आंसर है रूस। दोस्तों रूस ने चैट जीपीआई का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि रूस ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन इंग्लैंड और भारत के मध्य हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है? भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ है अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोस्तों हाल ही में स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में अरुण कश्यप को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? अरुण कश्यप को नियुक्त किया गया है। इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है, जो कि एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने किया है, जो कि इफ्को द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रिलायंस जनरल। कौन बनी है? रिलायंस जनरल बनी है। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। दोस्तों गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं, और गोवा रेबिज मुक्त राज्य भी है। हाल ही में संघाई को ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ कहते हैं, शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नई दिल्ली ने की है। दोस्तों हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया है। वह एक मुक्केबाज थे। कौन थे? वह एक मुक्केबाज थे। हाल ही में कलेक्टिव रिपोर्ट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कलेक्टिव रिपोर्ट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति की है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस पेश किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों एमिरेट्स एयरलाइंस, जो कि यूएई की है। इसने पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस पेश किया है। ललन टॉप में देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने इस्तीफा दिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बीबीसी। बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है स्मृति ईरानी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। हाल ही में अमेरिका किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषित की गई है। हाल ही में किस संस्था ने
स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसका राइट आंसर है WMO। WMO जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है हरिहर मिश्रा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एसोसिएशन ऑफ एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO हरिहर मिश्रा बने हैं। हाल ही में KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? परिणीति चोपड़ा बनी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी रूप से CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन के CEO कौन बने हैं? मार्गेरिका डेला बेले बने हैं, जो कि वोडाफोन के CEO नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? इसका राइट आंसर है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था। अब दूसरी बार जो अवार्ड दिया गया है वह विद्या बालन और आशा भोसले को दिया गया है। हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? इसका राइट आंसर है स्वीडन। दोस्तों हाल ही में यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में किया गया। हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रांस। राफेल पायलट शिवांगी सिंह वार गेम में वायुसेना की पायलट बनी है, टीम का हिस्सा बनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राफेल पायलट शिवांगी सिंह वार गेम में वायुसेना की टीम बनी है। किसकी? फ्रांस की वायुसेना की टीम बनी है। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय यानी जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों को घोषणा की है? यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? विद्या बालन को मिला है और साथ में आशा भोसले को भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर है वह एक वैज्ञानिक थे।
हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? इसका राइट आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन। पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह त्रिपुरा के थे और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक शाह हैं और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? इसका राइट आंसर है बेल्जियम की कंपनी। हाल ही में ए रिच सैड नॉर्थ ईस्ट नेट टिप्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा ने लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ए रिच सैड नॉर्थ ईस्ट नेट टिप्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नासा। नासा जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है। ललन टॉप में देखेंगे, हाल ही में किसने मन की बात 100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ ने किया है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। हाल ही में तीसरे पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। यह किस देश का था? यह जापान का था। दोस्तों हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की फुल फॉर्म है। हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा मैक्सिको में किया गया है। कहाँ किया गया है? मैक्सिको में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सिंथनो स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सारे ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों हाल ही में SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है? इसका राइट आंसर है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मांडा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, जो कि उत्तराखंड का है। IIT के वैज्ञानिक यानी किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 184। वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या 184 पहुंच गई है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। इसका राइट आंसर है 184। ललन टॉप में देखेंगे, हाल ही में मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? इसका राइट आंसर है त्रिवेंद्रपुरम केरल। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है एलेसेंड्रा कोराप। एलेसेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीरो शैडो डे का अनुभव कहाँ किया गया? बेंगलोर में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कृषि मंत्री ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है। हाल ही में दोस्तों कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए
AI मशीन स्थापित की गई है? तो दोस्तों AI मशीन महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। दोस्तों हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। किसे बनाया है? रोहित शर्मा को बनाया है। विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई? दोस्तों इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कालसेर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। कालसेर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में स्थित है, 10 साल बाद यहाँ बाघ देखा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना शुरू की है। हाल ही में स्टार्ट स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को नियुक्त किया है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका में भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोड का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जयदीप मुखर्जिया। जयदीप मुखर्जिया जो कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोड का विमोचन किया है। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में ह्रून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सी पर रहा है? अमेरिका रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शिशिरा कांता दास। शिशिरा कांता दास को एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिशिरा कांता दास। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग मेघालय में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है और पहली बार इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसने सारथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई मेट्रो। ललन टॉप में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कुवम अंगूर को GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुवम अंगूर को GI टैग मिला है और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हूनथड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हूनथड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है। किसने? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हूनथड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है मणिपुर में। हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा?
इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में किसे मेलकॉम आदिस एशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि उत्साह पटनायक को मेलकॉम आदिस एशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी 3 मई की करंट अफेयर्स, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।